सनातन धर्म के प्रमुख संस्कार 16 संस्कारों की चर्चा करते हैं। 16 संस्कार मनुष्य में जन्म से लेकर के और मृत्यु तक के कालखंड में उसके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो हम इन 16 संस्कारों को देखते हैं। इसका सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 16 संस्कारों में सबसे पहला जो संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। स्त्री और पुरुष के द्वारा उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। इसके बाद आता है पुंसवन संस्कार में शिशु के उत्तम स्वास्थ्य और उसके विकास के लिए प्रार्थना की जाती है या फिर मंत्रों द्वारा उसकी स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। इसके बाद आता है सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार में पुत्र के या फिर जो संतान है उसके मानसिक स्वास्थ्य और माता के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के कामना की जाती है। इसके बाद आता है जात कर्म। ये तीनों संस्कार जो है वो गर्भस्थ अवस्था में किए जाने वाले संस्कार है। इसके बाद आता है जात कर्म। ये संस्कार जो है जात कर्म पुत्र के जन्म से शुरू होता है। जैसे ही पुत्र या पुत्री पैदा होती, संतान पैदा होती है, उसके पिता के द्वारा उसे घी या शहद जो चटाया जाता है उसे हम जात कर्म संस्कार कहते हैं। इसके बाद शिशु का नामकरण संस्कार होता है। इसके बाद अगला जो संस्कार है वो निष्क्रमण संस्कार है। निष्क्रमण संस्कार में शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है और सूर्य चंद्रमा का दर्शन कराया जाता है। इसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार, जब शिशु को प्रथम बार अनाज जो है वो खिलाया जाता है या अन्न खिलाया जाता है। इसके बाद आता है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म को हम मुंडन संस्कार के रूप में भी देखते हैं और इसका जो है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार कहते हैं। इस संस्कार में शिशु का पहली बार जो है बालों को जो है उसके सिर के बालों को हटाया जाता है। इसके बाद आता है कर्णवेद संस्कार। इसमें बालक या बालिका के कर्ण को छेदा जाता है। इसके बाद आता है विद्यारंभ। विद्यारंभ में बालक को अक्षर का ज्ञान कराया जाता है और गुरु के समीप ले जाकर के उसे अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार इसलिए हो जाता है क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद ही जो शिशु है या जो बालक है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। तो उपनयन संस्कार होने के बाद वह विद्या अध्ययन का अधिकारी हो जाता है और ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। ठीक है, अब जो है वेदारंभ, मतलब उपनयन संस्कार के बाद वह यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वेदारंभ। वेदारंभ का मतलब यह है कि वह वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाता है या अपने गुरु के पास जाता है और वेद का अध्ययन या पठन पाठन करता है। इसके बाद जैसे ही वह वेदों का अध्ययन कर लेता है या अपनी शिक्षा को पूर्ण कर लेता है तो पहली बार जब वो दाढ़ी और मूंछ को कटवाता है और बालों को कटवाता है और अपने साथ जो दंड लिए रहता है उस दंड को फेंकता है, तो इस क्रिया को हम केशांत संस्कार कहते हैं। इसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का मतलब ये होता है कि बालक या बालिका जो भी है वह अपने विद्या को पूर्ण करके ब्रह्मचर्य आश्रम का त्याग करके और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, इसलिए इसको हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। इसके बाद अगला संस्कार जो है वो विवाह संस्कार है, जो कि एक महत्वपूर्ण संस्कार है और सबसे अंतिम संस्कार है वो है अंत्येष्टि संस्कार। इसके द्वारा व्यक्ति को मर जाने के बाद मोक्ष की कामना हेतु यह संस्कार किया जाता है। तो ये थे 16 संस्कार जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। नमस्कार।